फिजिक्स हम लोग का शुरू होगा क्लास 10th। साइंस में हम लोग को सब लोग को पता है कि साइंस में 3 चीज़ें पढ़नी होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्या, फिजिक्स। और फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 1 फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के बारे में हम लोग पीछे की क्लास में 8 में भी थोड़ा सा पढ़े हैं, 9th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़े हैं, और अब 10th क्लास में भी प्रकाश के बारे में पढ़ना। सबसे पहले तो जानना है कि प्रकाश होती क्या है प्रकाश। क्लास 8 9th में थोड़ा थोड़ा बात जाने ना, प्रकाश से परिचित हुए ना। अभी उसी बात को थोड़ा सा एक लाइन में जान लेते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का माध्यम क्या है, माध्यम है। जिन माध्यमों की सहायता से हम लोग कहीं भी किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। यानी कि प्रकाश की मदद से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। हमें किसी भी वस्तु को देखने में जो मदद करने वाला कारक है वह कारक प्रकाश है। अब प्रकाश के बारे में और अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे। फिर इसमें होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं को जानेंगे। प्रकाश से संबंधित अनेकों घटनाएं हैं, जिसमें सबसे पहला घटना जो है वह है प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग के क्लास 10th की जो फिजिक्स है, इसमें जो पहला चैप्टर बनाया गया है वह प्रकाश का परावर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, ऑफ लाइट मतलब किसका, प्रकाश का। अब रिफ्लेक्शन किस किस चीज का होता है, तो कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ जो एक के सतह से जाकर टकरा कर फिर से जब वापस लौट जाता है तो वही घटना कहलाता है रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन। परावर्तन में हम लोग कोई वस्तु, जैसे बचपन में गेंद से खेलते थे, गेंद को पकड़ करके किसी दीवार में जब मारते हैं ऐसे करके, तो वह दीवार की सतह से टकरा कर फिर से पुनः वापस अपनी ही दिशा में आ जाता है, तो वह कहलाया क्या, गेंद का परावर्तन। सेम इसी तरह से कभी कभी ऐसा भी महसूस किए हैं कि हम लोग जो बोलते हैं, जो हमारा साउंड है, ध्वनि है जो निकलता है, या किसी बड़े चट्टान या बड़े भवन से टकराता है तो फिर वह भी वहां से लौट करके वापस आ जाता है। तो साउंड को यानी कि ध्वनि को किसी सतह से टकरा कर लौटना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। कभी कभी गांव समाज में ऐसा नहीं देखे हैं, कहीं शादी का कार्यक्रम होता है तो जो बाजा बजता है, जो गाना होता है, वह किसी ऊंचे भवन से टकरा करके इधर गाना बज रहा है और लया क्या कि इधर से गाना का आवाज आ रहा है। वहां पर क्या होता है, ध्वनि का किसी ऊंचे भवन से टकरा करके परावर्तन होता है, वह वापस लौटता है। वास्तव में वह ध्वनि बज रहा है हमारे उत्तर दिशा की ओर, लेकिन सुनाई देगा कि बज रहा है किधर, दक्षिण दिशा की ओर। काहे, उत्तर से वह ध्वनि दक्षिण की ओर जाता है और दक्षिण में किसी महल से, भवन से, चट्टान से टकरा कर फिर वह वापस उत्तर की ओर आता है, तब बीच में जो व्यक्ति है उसे महसूस होता है क्या कि आवाज दक्षिण से आ रहा है, जबकि वास्तविक में आवाज, ओरिजिनल आवाज किधर से आ रहा है, उत्तर से। तो यहाँ पर घटना क्या हुई, ध्वनि का परावर्तन। सेम इसी तरह से प्रकाश का भी परावर्तन होता है। तो प्रकाश का परावर्तन कहाँ होता है, किस चीज से होता है, चिकने सतह से होता है। और चिकने सतह में सबसे अच्छा चिकना सतह क्या होता है, दर्पण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अपने गांव की भाषा में आईना बोलते हैं। आईना में अपना चेहरा देखते हैं ना, तो वही आईना को ही दर्पण कहा जाता है। और इस दर्पण के माध्यम से जो प्रकाश का परावर्तन होता है, उस घटना को भी हम लोग देखे हुए, बचपन से खेलते आए हैं। कभी कभी क्या होता है, आईना बड़ा सा ले लेते हैं, आईना का छोटा सा टुकड़ा, प्रकाश सीधे आईना पर आता है और हम लोग वहां से क्या करते हैं, चमकाते हैं, किसी दूसरे दिशा में प्रकाश को भेजते हैं। बचपन में खेलते थे ना, कोई दूसरे दोस्त होता है, उसके आंखों पर सूरज की प्रकाश को क्या करते हैं, आईना के माध्यम से उसके आंखों पर चमकाते हैं। मतलब
यह एक प्रकार का खेल है, लेकिन बचपन में हम लोग खेलते थे। आज उस खेल को वास्तविक में जानते हैं कि वह किस प्रकार का खेल है और वैसा होता था तो उसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे यही कारण है कि वह प्रकाश से संबंधित एक घटना थी, जो घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। वही परावर्तन की घटना के कारण प्रकाश आती है आईना पे, दर्पण पे, और फिर यहाँ से टकरा करके फिर दूसरे दिशा में चला जाता है। तो यह घटना पूरा क्या कहलाया? प्रकाश का परावर्तन। मुख्य रूप से चैप्टर में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक परिचय और देख लेते हैं ताकि चैप्टर को पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो, अच्छा से समझ में आए। वह बेसिक परिचय को पहले देख लें। सबसे पहले छोटी बात यह जान लेना है हम लोग को कि प्रकाश क्या है। जब प्रकाश की घटना को पढ़ने के लिए आए, हमारी पुस्तक में, हमारी किताब में जो सबसे पहली घटना बताया गया प्रकाश का परावर्तन, तो आपको बताएं कि इस घटना को और बेहतर तरीका से समझेंगे, इससे संबंधित और दूसरी घटना को और अच्छा से समझे, उसके लिए बेसिक पॉइंट जानना जरूरी था। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? तो आपको एक लाइन में बताया, प्रकाश एक माध्यम है ना, माध्यम बताया ना, जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। अब उसे परिभाषा के तौर पर यदि लिखना हो, कभी परीक्षा में आ जाए कि प्रकाश की परिभाषा लिखे, प्रकाश क्या है, उससे आप क्या समझते हैं बताएं, तो उस स्थिति में आपको यह परिभाषा लिखना हो। तो लिखने के लिए तो भाषा चाहिए ना। तो यहाँ पर बताया गया प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। इसी बात को किताब की भाषा में, ये तो हो गई अपनी भाषा, अब किताब की भाषा में जो बनाया गया है उसे हम क्या कहते हैं? दूसरे शब्दों में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। यह ऊर्जा किस रूप में संचारित होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है और इसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, प्रकाश ऊर्जा किस रूप में संचारित होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और पता चला कि प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य जो होता है वह कितना से कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम। इसे क्या पढ़ा जाएगा? एंगस्ट्रॉम। 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तो प्रकाश एक माध्यम है, प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक तरंग है। कभी कभी एक क्वेश्चन और बनता है तरंग से कि प्रकाश तरंग है तो किस प्रकार का तरंग? तरंग भी होगा दो प्रकार के, एक अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग। तो प्रकाश जो है वह अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश किस तरंग के अंतर्गत आता है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अच्छा, किस रूप में प्रकाश संचारित होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। कहे कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। तो एक छोटी सी बात जान गए, प्रकाश क्या है।